थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन के लिए हमारे वैज्ञानिक कठिन तप कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री कोरोना की वैक्सीन पर हो रही रिसर्च का हर अपडेट ले रहे हैं। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग से इस बात का भरोसा बढ़ गया है कि भारत को जल्द ही वैक्सीन मिलने वाली है। वैक्सीन कौन सी होगी, हर भारतीय तक कैसे पहुंचाई जाएगी, इससे जुड़ी पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में हर हिंदुस्तानी को वैक्सीन कैसे मिलेगी, इस बारे में पूरी प्लानिंग तैयार की गई। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस हाई लेवल मीटिंग में कौन कौन मौजूद था, ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि आप तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए कितने बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इस मीटिंग में पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सीनियर अधिकारी, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश सचिव, हेल्थ सेक्रेटरी, नीति आयोग के सदस्य, वैक्सीन डेवलपमेंट पर नजर रखने वाली संस्था आईसीएमआर के अधिकारी, सेक्रेटरी डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने मीटिंग में इस बात की जानकारी ली कि वैक्सीन डेवलपमेंट का काम किस लेवल पर पहुंच चुका है और इसे किन देशों से खरीदा जाएगा। इसके अलावा वैक्सीन मिलने के बाद इसे सबसे पहले किसे मुहैया कराई जाएगी और देश के हर नागरिक को वैक्सीन मिल सके, इसके लिए भंडारण की व्यवस्था कैसे की जाएगी, इस सब की प्लानिंग की गई। यानी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक और स्टोरेज से लेकर हर हिंदुस्तानी को वैक्सीन पहुंचाने तक हर लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक बात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि भारतीयों को वैक्सीन जल्द ही मिल सकती है, लेकिन ये वैक्सीन कैसे करोड़ों भारतीयों तक पहुंचे। पीएम मोदी पहले ही इसका रोड मैप दे चुके हैं और इस बार की बैठक में उन्होंने एक एक स्टेप की जानकारी ली। बैठक में मौजूद विदेश सचिव के ऊपर जिम्मेदारी इस बात की है कि अमेरिका, रूस और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ संपर्क में रहें, ताकि फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन अगर आएँ तो भारतीयों को आसानी से मिल सके। आईसीएमआर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी इस बात की रहेगी कि कैसे करोड़ों की संख्या में वैक्सीन के डोज को सुरक्षित रखा जा सके। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ऊपर इस बात की जवाबदेही रहेगी कि कैसे हर एक भारतीय तक वैक्सीन पहुँच सके। साफ है कि पीएम मोदी ने यह तय कर रखा है कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो, डिस्ट्रीब्यूशन इतना बेहतर होना चाहिए कि हर एक भारतीय को उसका लाभ मिल सके, और इसके लिए पीएम मोदी ने हर एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। प्रधानमंत्री खुद इस पूरे प्रोजेक्ट को पर्सनली देख रहे हैं। वैक्सीन कहां से आएगी, कैसे आएगी, कब तक आएगी, हर घर तक कैसे पहुंचाई जाएगी, इसकी पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री की बात से ये साफ है कि वैक्सीन कहां-कहां बन रही है, इस पर सरकार की पूरी नजर बनी हुई है। इस समय भारत में वैक्सीन बनाने के लिए दो बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और भारत बायोटेक हैदराबाद बहुत तेजी से काम कर रही हैं। इसके अलावा अमेरिका की कंपनी फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के कारगर होने की चर्चा पूरी दुनिया में है। भारत की इस पर पूरी नजर है। इसके अलावा रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर भारत की बात चल रही है, जबकि ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयार की जा रही है। भारत में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीद है। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट और एस्ट्राजेनेका के बीच 1 बिलियन डोज का करार हुआ है। भारत में इस दवाई को कोविड शील्ड का नाम दिया गया है और इस दवाई का
ट्रायल फाइनल फेज में है। ट्रायल पूरा होते ही ये दवाई भारत के लोगों के लिए इस साल के अंत तक या 2021 के शुरुआत में उपलब्ध हो सकती है और इसीलिए सबसे ज्यादा उम्मीदें इसी दवाई को लेकर हैं। विदेशी वैक्सीन के अलावा दुनिया के कई देश भारत में बनने वाली वैक्सीन प्रोग्राम में मदद करने को तैयार हैं, ताकि भविष्य में भारत से वैक्सीन को लेकर उन्हें भी मदद मिल सके। इस लिस्ट में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के अलावा कतर, बहरीन, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और साउथ कोरिया देश शामिल हैं। यानी वैक्सीन के मामले में भारत अपनी मदद करने के साथ दुनिया के कई देशों की मदद करने को तैयार है। ये वादा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पहले ही कर चुके हैं। सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। हम भारत में और अपने पड़ोस में फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वैक्सीन की डिलीवरी के लिए कोल्ड चेन और स्टोरेज जैसी क्षमता बढ़ाने में भी भारत सभी की मदद करेगा। भारत के वैक्सीन खरीदने की चर्चा इस समय पूरी दुनिया में है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत वैक्सीन खरीदने वाले देशों की लिस्ट में नंबर 3 पर है। इसमें लिस्ट में नंबर 2 पर यूरोपियन यूनियन और पहले नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका वैक्सीन खरीदने को लेकर 2.5 अरब से ज्यादा डोज पर एग्रीमेंट कर चुका है, जबकि यूरोपियन यूनियन ने 1 अरब 78 लाख डोज की डील की है। तीसरे नंबर पर भारत है, $1.5 अरब खरीदने की डील पर अपनी सहमति दे चुका है। ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 8 अरब वैक्सीन डोज की बुकिंग हो चुकी है, जिसकी संख्या और मांग लगातार बढ़ रही है। लेकिन भारत ने अपने स्तर पर हर तैयारी पूरी कर ली है। भारतीय फार्मा उद्योग की क्षमता के कारण हम 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाइयां भेज पाए। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारी वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता भी इस तरह मानवता के हित में काम आएगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 वैक्सीन उपचार तथा जांच संबंधी इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स में छूट दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। हमें आशा है कि ब्रिक्स के अन्य देश भी इसका समर्थन करेंगे। सरकार ने कोविड सुरक्षा मिशन के तहत वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 900 करोड़ रुपए की मदद दी है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना की 5 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जिसमें से 4 वैक्सीन दूसरे और तीसरे फेज में है, जबकि 1 वैक्सीन पहले और दूसरे फेज में है। इसमें ICMR और भारत बायोटेक की मदद से तैयार हो रही है वैक्सीन, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बना रहे हैं। इसके अलावा भारत, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया में बन रही वैक्सीन पर भी पूरी नजर बनाए हुए है। उम्मीद है कि जैसे 2021 शुरू होगा तो शुरुआती 1-2-3 महीनों में हमें वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारा अनुमान है कि हमें जून, जुलाई, अगस्त तक जो है 400 से 500 मिलियन डोजेज यानी 20-25 और अगर अगस्त सितंबर तक जाएं तो 30 करोड़ तक लोगों को, क्योंकि वैक्सीन की अभी तो आज की 2 डोजेज लगेंगी 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद, जैसा भी प्रोटोकॉल्स तय होंगे, तो हम देश में 25-30 करोड़ लोगों को उस समय तक वैक्सीन देने की स्थिति में होंगे। वैक्सीन जो है अभी तक के जो भी ट्रायल्स के नतीजे आ रहे हैं उसमें सफलता की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का दावा है कि दुनिया की वो 3 वैक्सीन है जो कोरोना से बचा सकती है। इनमें पहली वैक्सीन है अमेरिका की कंपनी फाइजर की वैक्सीन, दूसरी है अमेरिका की ही मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन और तीसरी है रूस की स्पुतनिक वैक्सीन।
अब इन वैक्सीन की स्टेटस रेट यानी वायरस पर कितनी असरदार है ये भी समझ लीजिए। फाइजर वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना वायरस पर 90% कारगर है, जबकि मॉडर्ना अपनी वैक्सीन पर 94.5% प्रभावी होने का दावा करती है। इतना ही रूस की कंपनी स्पुतनिक वैक्सीन के असर को 92% कारगर मानती है। भारत में तैयार की जा रही कोवैक्सीन भी अपने दोनों ट्रायल में सफल साबित हुई है। अब इसके तीसरे फेज के परिणामों का इंतजार है। उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत से भारत को वैक्सीन मिलना शुरू हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वैक्सीन के स्टोरेज को लेकर बनी हुई है। वैक्सीन के सफल होने का दावा इस बात पर भी निर्भर करता है कि ये कितने दिन तक किस तापमान पर सुरक्षित रखी जा सकती है। हालांकि मॉडर्ना वैक्सीन के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसे सिर्फ 8 डिग्री सेल्सियस पर 30 दिन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी सामान्य फ्रिज के टेम्परेचर पर भी इसे महीने भर तक रखा जा सकता है। सामान्य रूप टेम्परेचर पर यह वैक्सीन 24 घंटे तक सुरक्षित रह सकती है, जबकि दूसरी ओर फाइजर कंपनी की वैक्सीन को 6 महीने तक स्टोर करने के लिए -70 डिग्री टेम्परेचर करना होगा। इसके प्रोडक्शन में तापमान को लेकर यह मुश्किल ही सबसे बड़ी मुश्किल बन रही है, इसलिए सरकार बड़े स्तर पर इसकी तैयारी करने में जुटी हुई है। भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री की ये हाई लेवल मीटिंग साफ साफ बता रही है कि देश में वैक्सीन आने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब बस डेट फाइनल होने का इंतजार है, क्योंकि सरकार वैक्सीन पहुंचाने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको बंगाल से बड़ी खबर।